हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग शुरू करते हैं। और ये 15 दिन की रीडिंग है स्कॉर्पियोज, यानी कि 1 जुलाई से 15 जुलाई 2024 आपका कैसा रहेगा। और वृश्चिक राशि, यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे सबसे पहले कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर मैं बताऊंगी कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, जिनकी बात नहीं हो रही है, कि आप दोनों की बात होगी, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, वो कोई कॉल मैसेज करेंगे आपको। देन उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि ये 15 दिन जाएंगे कैसे, रिलेशनशिप के जाएंगे कैसे, यानी कि 1 जुलाई से 15 जुलाई आपका रहेगा कैसा। सबसे पहले पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं। वृश्चिक राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी 1 जुलाई से 15 जुलाई। 10 ऑफ कप्स, स्कॉर्पियोज, आपके पार्टनर का दिख रहा है मुझे। किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। तो देखिए यहाँ पे सारे ही कप्स के कार्ड आए हैं। बहुत ज़्यादा उनके मन में आपको लेकर प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस रहते हुए दिख रहे हैं। और लविंग केयरिंग एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। अभी हम यहाँ से भी देख लेते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी 1 जुलाई से 15 जुलाई 2024 में। लुकिंग एट वन अनदर, स्प्रिंग, अवेयरनेस। देखिए स्कॉर्पियोस, आपके पार्टनर की मुझे फीलिंग्स 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में मुझे ये दिख रही है कि उनके मन में आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, केयर है। और अगर कोई चीज़ पीछे ख़राब हो गई थी आप दोनों के बीच में, यानी कि रिलेशनशिप को लेकर कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो वो चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें सही हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, पैचअप हो जाए। हो सकता है शादी को लेकर भी आप उनके मन में एक सोच रहती हुई दिख रही है। ये देखिए, मैंने बोला सोच रहती हुई दिख रही है। अब ये नहीं है वो आपको आके शादी की बात कर रहे हैं, कोई प्रपोजल दे रहे हैं, सिर्फ एक उनके थॉट्स हैं, उनकी फीलिंग्स हैं कि हो सकता है आपसे शादी करवाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म है। या फिर देखिए, शादी ज़रूरी नहीं होता कि शादी ही हो। कुछ के पार्टनर हो सकता है इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाह रहे हैं, शादी, लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट चाहते हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो चाहते हैं कि आप दोनों का यूनियन हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, पैचअप हो जाए, फिर से पहले जैसी चीज़ें ठीक हो जाए। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं और एक नए सिरे से इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, वैसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और दूर दूर से कहीं आपको देख रहे हैं कि, यानी कि जैसे होता है ना, आपके ऊपर नज़र बना के रखा हुआ कि आप क्या कर रहे हो, आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपकी तरफ एक नज़र रखी हुई है कि शायद आप उनको कुछ कहेंगे, कुछ बोलेंगे या उनको किसी बात का जवाब देंगे। जैसे होता है ना, इंसान तरसी हुई नज़रों के साथ किसी को देखता है कि यार सामने वाला कुछ तो रिस्पॉन्स देगा, कभी तो बात करेगा अच्छे से। या फिर किसी चीज़ की उम्मीद उन्होंने आपके ऊपर लगाई हुई है और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कभी तो कुछ ना कुछ उसको कहोगे, किसी चीज़ का वेट करते हुए दिख रही हैं। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि फैमिली के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस है, यानी कि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड यही बोलते हैं कि रिकन्सिलेशन, शादी चाहते हैं, लेकिन घर वालों की थोड़ी सी दखल अंदाजी भी हो सकता है उनकी फैमिली की तरफ से रहे। स्कॉर्पियोज, आपके जो पार्टनर है, उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में घर वालों, आपके फैमिली की तरफ से या फिर उनकी खुद की फैमिली की तरफ से किसी तरीके की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप को चाहते हैं, आपको मिलना चाह रहे हैं, सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं। क्योंकि स्प्रिंग का भी कार्ड है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, नए सिरे से इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं। ये भी कार्ड यही बोलता है कि नए सिरे से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं। किसी ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। बट मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद अपनी दिल की बात खुल के आपको नहीं बोल रहे हैं, खुल के नहीं कह रहे हैं। वो चाहते तो है मन ही मन की चीज़ें सही हो जाएं, बट अपनी दिल की जो फीलिंग्स, इमोशंस है वो जाहिर नहीं कर रहे हैं। स्प्रिंग का कार्ड यही बोलते हैं कि एक फ्रेश बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नए सिरे से सब कुछ स्टार्ट हो जाए और शायद इसीलिए चीज़ों को समझने के ऊपर फोकस है। जैसे होता है ना, इंसान नया फ्रेश स्टार्ट तो करना चाहता है, लेकिन आगे कदम बढ़ाने से पहले, फाइनल टच देने से पहले हम 2-3 कदम पीछे हट जाते हैं और ये सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो एक वैसी सी सोच भी उनकी रहती हुई दिख रही है, यानी कि आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन सेफ एंड साउंड होकर। अवेयरनेस का कार्ड भी मुझे यही बोलता है कि अगर आपसे कोई गलती हुई है वृश्चिक राशि, तो आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि आप उनको सॉरी बोल के इस रिलेशनशिप में वापस आ जाए। अगर उनसे कोई गलती हुई है तो उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, उनको अपनी मिस्टेक का एहसास हो रहा है, किसी चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है, किसी चीज़ का समझ आ रहा है, एक अवेयरनेस आती हुई दिख रही है, यानी कि एक जागरूकता आती हुई दिख रही है। अगर किसी चीज़ को पीछे समझ नहीं लग रही थी, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, तो शायद चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे कि किसकी गलती थी, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको अंडरस्टैंड करते हुए दिख रहे हैं। और उसी कारण से इस रिलेशनशिप में एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं।
ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज। अब वो करेंगे क्या नहीं करेंगे वो अलग चीज़ें हैं, फीलिंग्स तो पॉजिटिव ही दिख रही हैं मुझे आपके पार्टनर की स्कॉर्पियोज। और अभी हम देख लेते हैं जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है आपके पार्टनर की तरफ से 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में क्या एक्शन रहेगा, क्या वो आपको कोई कॉल मैसेज करेंगे? स्कॉर्पियोज के पार्टनर का क्या एक्शन रहेगा 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में? जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, जिनकी बात नहीं हो रही, उनके लिए ये वाले कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ। स्कॉर्पियोज आपके पार्टनर के कार्ड्स निकालेंगे कि वो आपको कोई कॉल मैसेज करेंगे, वो खुद होके आपसे बात करेंगे 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए स्कॉर्पियोस एक कार्ड तो एक्शन का आया ही आया है, हालांकि यही वाला एक कार्ड आया एक्शन का, बाकी तो कोई भी नहीं है। तो एक कार्ड के साथ हम बहुत ज़्यादा एक्शंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। मैं 2 चीज़ें यहाँ पे बताऊँगी कि कांटेक्ट होगा तो किस तरीके से करेंगे, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, उसका कारण बता दूँगी मैं आपको। क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले तो मुझे दिख रहा है कि नो कॉन्टैक्ट का, मेरे को नो कॉन्टैक्ट दिख रहा है। ध्यान से सुनो इस चीज़ को। मेरे को ऐसे ही लग रहा है नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट दिख रहा है। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ चुका है, गैप आ चुका है, सेपरेशन आ चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, बात नहीं हो रही है, 6-7 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है, तो बात नहीं होगी आप लोगों की। ज़्यादा तो यही दिख रही हैं चीज़ें। वो हर्ट दिख रहे हैं आपके पार्टनर, हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ बातें या कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिसको वो पकड़ के बैठ गए हैं, छोड़ ही नहीं रहे हैं। होता नहीं, इंसान किसी कई बार बाल की खाल उतार देता है और किसी चीज़ को लेकर एक ज़िद पकड़ लेता है कि भी उसके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, और मुझे एक्शंस वो लेते हुए नहीं दिख रही हैं। और दूसरी चीज़ है, अगर एक्शन लेंगे, वो मैंने क्यों बोला क्यों एक्शन लेंगे, क्योंकि ये एक कार्ड आया है, ये कार्ड ज़रूर एक एक्शन का है, बट ये कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि अगर एक्शन होगा तो इंसान रिलेशनशिप में रुकेगा नहीं, टिकेगा नहीं, वो ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रहेगी, आएगा चला जाएगा। यानी कि ज़रूरी ये लड़का लड़की भी हो सकती है, यानी कि ये वाला इंसान जो है रिलेशनशिप में आना जाना लगा रहेगा, सीरियस नहीं है, कमिटमेंट का पक्का नहीं है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रहेगी। तो इसलिए मैंने बोला था कि नो कॉन्टैक्ट का ज़्यादा तो नो कॉन्टैक्ट दिख रहा है, नहीं एक्शन होता हुआ दिख रहा है, बात नहीं होती हुई दिख रही। अगर एक्शन हो भी गया, मान लो एक कार्ड के साथ हम ले लेते हैं कि एक्शन हुआ अगर, तो ये इंसान आगे रिलेशनशिप में निभाएगा नहीं, रिलेशनशिप में टिकेगा नहीं, आना जाना लगा रहेगा, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रहेगी, जिससे फिर आप परेशान हो जाओगे, तंग परेशान हो जाओगे उनकी एनर्जी से। ये एनर्जीज मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की। अभी हम देख लेते हैं वृश्चिक राशि कि आप दोनों का रिलेशनशिप रहेगा कैसा। ये जो मैंने बताए थे नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन मैंने बता दिया, जिनका सेपरेशन है, बात नहीं हो रही है काफ़ी टाइम से, 6-7 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है, या 5 या 6 महीने हो गया है, वहाँ पे अभी नो कॉन्टैक्ट ही रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी चांस 1-आधा% ही दिख रहा है, तो वो सीरियस नहीं होगा रिलेशनशिप में इंसान, वैसा सा दिख रहा है। और अब मैं बताऊंगी कि ये 15 दिन जाएंगे कैसे, 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में आप दोनों का रिलेशनशिप रहेगा कैसा, यानी कि चीज़ें कैसी रहेंगी, आप दोनों के बीच में होगा क्या। ये वाली जो कार्ड्स निकाल रही हूँ इसमें स्कॉर्पियोज आपकी खुद की भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी है, दोनों की इकट्ठी रहेंगी। तो देख लेते हैं कि होगा क्या आप दोनों के बीच में, आउटकम क्या निकलेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार रिवर्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पार्टनर और उनके बीच में होगा क्या 1 जुलाई से 15 जुलाई 2024, चीज़ें कैसी रहेंगी। हार्मनी, लव एंड पीस, द टॉम्ब ऑफ लव, अलोननेस। ओके, देखिए स्कॉर्पियोज यहाँ पे मेरे को ना ये चीज़ें नज़र आ रही हैं स्टार्टिंग में ना, पहले क्योंकि ये 15 दिन की रीडिंग है, 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई के बीच में मुझे ये लग रहा है इस रिलेशनशिप में बैलेंस ही नहीं है। यानी कि बैलेंस का मतलब होता है कि रिलेशनशिप में ना चीज़ें प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं हो रही है। इस रिलेशनशिप में एक इंसान तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा है, और दूसरा इंसान ज़रूरत से ज़्यादा ले रहा है। होता है ना, कुछ इंसान होते हैं कि एक इंसान करता जाता है, हेल्प सपोर्ट करता जाता है, मेहनत करता जाता है, अवेलेबल रहता है, हमेशा पार्टनर को मनाता रहता है, हर चीज़ के लिए कन्विंस करता रहता है। तो स्कॉर्पियोज या तो आप अपने पार्टनर की ये एनर्जीज, या तो आपकी ऐसी सी हो रही है कि आप कोई चीज़ ज़्यादा कर रहे हो ज़रूरत से, आपके पार्टनर को आदत हो गई आपसे लेने की, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए मना रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, और आपको आदत हो गई है लेने की। यानी कि इसीलिए एक बैलेंस नहीं है इस रिलेशनशिप में, यानी कि जो एक इंसान कर रहा है तो दूसरा इंसान वैसा नहीं करता।
सपोर्ट चाहे पैसों की होगी, इमोशनल होगी, वो भी हो सकती है। किसी चीज़ के लिए मना रहे हो, कन्विंस कर रहे हो, मुझे ये ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। और ज़्यादा ही कन्विंस कर रहे हो कि सामने वाला वो चीज़ किसी भी हालत में मान ही जाए। जैसे होता है ना, एक तरह से भीख मांगना किसी भी चीज़ के लिए, बेगिंग करना कि अब मांगना कुछ भी हो सकता है, चाहे पैसों की हेल्प हो सकती है, चाहे रिलेशनशिप में वापस आने के लिए हेल्प बोल दिया, रिलेशनशिप में वापस आने के लिए कन्विंस करना हो सकता है, मिलने का कन्विंस करना हो सकता है, रिलेशनशिप को स्टार्ट करने का कन्विंस हो सकता है। तो किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हुए आप दोनों में से एक इंसान मुझे दिख रहा है, जिसके कारण चीज़ें और ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी। और हो सकता है एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा लव है, प्यार है, फीलिंग्स, इमोशंस फील कर रहे हो, मिलना चाह रहे हो, समय बिताना चाह रहे हो, टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो, एक दूसरे के साथ फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। तो एक इंसान बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रहा है किसी चीज़ के लिए, और दूसरा इंसान आदत पड़ गई उसको लेने की। तो देखिए, जब ये बैलेंस नहीं ना रहता, एक इंसान बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में करता है और सामने वाले की तरफ से एफर्ट्स नहीं रहते दूसरे इंसान की तरफ से, फिर इश्यूज़ रहते हैं। तो बैलेंस मुझे नहीं दिख रहा इस रिलेशनशिप में, और इसी कारण से इस रिलेशनशिप में एक नेगेटिविटी आती हुई दिख रही है। क्योंकि एक इंसान जब ज़्यादा करेगा तो ज़ाहिर सी बात है, हमें रिस्पॉन्स तो मिलेगा नहीं पार्टनर से। वो जब रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो रिलेशनशिप में नेगेटिविटी आएगी, पॉजिटिविटी तो रहेगी नहीं। इसी कारण से किसी चीज़ को लेकर एक उम्मीद आप दोनों या कोई एक इंसान खोता हुआ दिख रहा है, एक होप जाती हुई दिख रही है। होप जाने का मतलब होता है कि किसी चीज़ को लेकर ना उम्मीद हो रही हो कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो अब होगा नहीं, ऐसा तो होने वाला नहीं है। एक डायरेक्शन नहीं दिख रही किसी चीज़ को लेकर, थोड़ा-सा नेगेटिव होते हुए दिख रही है, वैसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। टॉर्म ऑफ लव का कार्ड कहता है कि आप दोनों में कुछ इश्यूज़ और कुछ मसले मुझे रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स रहती हुई दिख रही हैं। एक आर्गुमेंट्स या तो किसी लेवल पे हो रहे हैं, या फिर एक आर्गुमेंट वाली एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है, यानी कि एक इंसान चीज़ों को ठीक करना चाह रहा है, दूसरा इंसान उसकी बात सुनना ही नहीं चाह रहा, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और इसी कारण से दूसरा इंसान एक नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव तरीके से नहीं डील कर रहा, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और 9 ऑफ वॉन्ड्स और अलोननेस के कार्ड बोलते हैं 11 से 15 जुलाई के बीच में एक अकेलापन फील हो सकता है, एक मायूसी सी रहती हुई दिख रही है किसी चीज़ को लेकर। जैसे होता है ना, हमने किसी चीज़ की उम्मीद लगाई, हमारी वो चीज़ पूरी नहीं हुई, फिर हम एक अकेलापन फील करते हैं, एक उदास इंसान रहता मन में, वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है स्कॉर्पियस। या तो आपको ऐसा फील हो रहा है या आपके पार्टनर को, क्योंकि मैंने बोला ये आउटकम आप दोनों का है। नो कॉन्टैक्ट का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पार्टनर की फीलिंग्स मैंने ऑलरेडी बता दी, इसमें आपकी खुद की भी फीलिंग्स है, पार्टनर की भी है। तो हो सकता है आप ही अकेलापन फील कर रहे हो या तो, और लेकिन आप गिव अप नहीं कर रहे हो स्कॉर्पियोज। ये अच्छी चीज़ है कि आप अभी भी हार नहीं मान रहे हो रिलेशनशिप को लेकर, अभी भी जो चाहते हो ना, अभी भी आप थोड़ा सा रुके हुए हो, अभी भी आप मंजिल को छोड़ा नहीं है, आपने गिव अप नहीं किया। हालांकि हर्ट हो, थोड़ा सा दर्द है दिल में कि भी तकलीफ हो रही है किसी चीज़ को लेकर। जैसे होता है ना, आपने किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत की, बहुत एफर्ट्स किए, और आपको लग रहा है वो रिजल्ट आपको उस हिसाब से नहीं मिला, जितनी मेहनत की उसका पॉजिटिव आउटकम आपको नहीं मिला। इसलिए एक डर है कि भी दोबारा से करेंगे फिर पता नहीं वो चीज़ें दोबारा तो नहीं रिपीट हो जाएंगी जो मेहनत करते जा रहे हैं। अब फिर से एक मेहनत करेंगे, एफर्ट डालेंगे तो रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक मन में वैसा सा डर रहता हुआ दिख रहा है। अब कि अगर फिर से एक्शन इनिशिएटिव लिए, फिर से हर्ट ना हो जाएं और फिर से नेगेटिव रिस्पॉन्स ना मिले, तो वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर भी कोशिश है कि अभी भी एक चीज़ों को छोड़ा नहीं है आपने करना, यानी कि आप आगे बढ़ने के लिए रेडी दिख रहे हो मुझे अभी भी। ये कार्ड एक्शन का, मैं ये नहीं बोल रही कि एक्शंस ले रहे हो, लेकिन हार नहीं मान रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो। कुछ लोग होते हैं ना, गिव अप कर देते, छोड़ देते रिलेशनशिप को, नेगेटिव होने के बाद फिर भी थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हो। 11 से 15 जुलाई के बीच में स्कॉर्पियोज, आप या आपके पार्टनर, बट थोड़ा सा फियर, इनसिक्योरिटी, मन में डर है किसी चीज़ को लेकर, थोड़ा सा हर्ट भी रहते हुए दिख रहे हो, वैसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। तो स्कॉर्पियोज, ये है आपकी रीडिंग इन 15 दिन के लिए। यहाँ पे मेरे को एक्शंस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की बातचीत हो रही है उसमें एक बैलेंस इस रिलेशनशिप में नहीं है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत से किया जा रहा है और दूसरे इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा लेने की आदत हो गई है, जिसके कारण थोड़ी सी नेगेटिविटी रहती हुई दिख रही है। ये चीज़ें रहेंगी। तो स्कॉर्पियोज, ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।